Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to the virtual study phase 3. My name is Ishan Ali and this is lecture 14 mathematics of class 6. Just student हम चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन HCF LCM कर रहे थे जिसकी हमने लास्ट एक्सरसाइज 4A थी जो हम लास्ट एक्सरसाइज प्रीवियस लेक्चर में हम कर रहे थे 4A एक्सरसाइज वो सारी की सारी जो है HCF पे बेस करी थी। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो 4B जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे बेस करेगी। क्योंकि हमने 4 एक्सरसाइज की उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज़्यादा डिस्कस हो रहा था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है 4B एक्सरसाइज में डिस्कस होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। The smallest common multiple of two or more numbers is the least common multiple LCM। ये डेफिनेशन में ये बताया गया है कि दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है उससे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, मतलब LCM बोलते हैं। तो चलिए हम इनको फाइंड कैसे करेंगे। इसके 3 मेथड्स हैं। जो फर्स्ट मेथड है जो आज हम डिस्कस करेंगे, बाकी 2 मेथड जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो 4B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द कॉमन मल्टीपल मेथड। फर्स्ट मेथड इसका क्या है? कॉमन मल्टीपल मेथड है। पार्ट ए है इसका 4, 6 एंड 8। इनके हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इनके मल्टीपल्स देखेंगे। मैं आपको एक बार कॉल कर देता हूँ कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। जब भी किसी भी नंबर को हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर्स आते हैं उन्हें हम मल्टीपल्स बोलते हैं उस नंबर का। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स हो गए। अब मल्टीपल्स मैंने 4 के फाइंड करने हैं तो 4 को मैं नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दूंगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4। 4 2 times 8, 4 3 times 12, 4 times 16 and up to so on. 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 and 48 and up to so on. ये कुछ मैंने मल्टीपल्स यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ऐसे अपने मल्टीपल्स लिखने हैं। उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 6 आर 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 16 अप टू सो ऑन। और भी लिख सकते हैं, इससे कम भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कितने मतलब मुनासिब आपने लिखने हैं अभी नेक्स्ट आगे चल। द मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 एंड 80 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास आ गए, ये मल्टीपल्स आ गए हमारे पास। ये हमारे पास क्या आ गए? मल्टीपल्स आ गए। उसके बाद अब हमने इनमें कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो मैंने आपकी आसानी के लिए इनको कलर्स कर दिए। जिस तरह 24 हो गया, ठीक है, ये तीनों में आ रहा है ना, तो ये तीनों में कॉमन है, एक जैसा मल्टीपल आ रहा है तीनों में। इसी तरह 48 भी मैंने मतलब कि आपके लिए हाईलाइट किया ताकि आपको इजीली मतलब मिल जाए। अब देखें ये 40 भी आ रहा है और यहाँ पे 40 आ रहा है, ये दोनों में तो आ रहा है, लेकिन 6 में 40 नहीं आ रहा, तो ये कॉमन नहीं होगा। तीनों में लाजमी जितने भी नंबर दिए जाएंगे उनका एलसीएम फाइंड करना होगा, उन सारों में कॉमन लाजमी होना चाहिए, तब जाके ये एप्लीकेबल होगा ये मेथड। तो ये 24 तीनों में आ गया और 48 भी तीनों में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने क्या देखना है? कॉमन मल्टीपल लिखने हैं। द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4, 6 एंड 8 आर, कौन कौन से हैं? 24 एंड 48, ये दोनों कॉमन मल्टीपल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया? मल्टीपल्स फाइंड किए। उसके बाद क्या किया? उनमें से कॉमन हमने देखा, कॉमन मल्टीपल्स ये आ गए हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें दोनों में से लीस्ट कौन है, कौन सा मतलब छोटा नंबर कौन सा है। तो वो ऑब्वियसली आपके पास 24 है, तो हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा? 4, 6 एंड 8 का क्या एलसीएम आएगा? 24। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ऐसे आपने मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। मतलब अगर आपको शुरू में ही तीनों कॉमन नंबर्स ये मिल जाते हैं, जिस तरह ये मुझे यहाँ पे तीनों मिल चुके हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी स्टॉप कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कह दूंगा कि जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तो वो क्या है हमारे पास? 24। अब आगे भी लिख सकते हैं
इतना लिखना है कि आपके पास एटलीस्ट एक या दो मल्टीपल्स तो आपको मिलने ही चाहिए, मतलब 2 कॉमन मल्टीपल्स जो हैं तीनों में आपको मिलने चाहिए, वहाँ तक तो आप लाजमी लिखें। ये देखें यहाँ पे 4 में कम डिफरेंस आ रहा था नंबर्स में, तो ये ज़्यादा टेबल आगे चला गया, मतलब 4 12 आर 40 है। अब 6 थोड़ा बड़ा नंबर है 4 के कंपेरेटिव, तो 6 जो है 6 10 आर मैंने लिखा है यहाँ पे, और 8 भी 8 10 टाइम्स 6 है, ठीक है। तो इनमें कम से कम दो दो तो कॉमन मल्टीपल्स तीनों में आने चाहिए, वहाँ तक आपने टेबल मतलब लिखना है, मल्टीपल्स लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमन मल्टीपल्स आपने बता देना है ये कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, चार, वो आपने लिखना है। और उनमें से नेक्स्ट स्टेप में आपने बता देना है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, इस केस में 24 है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 2 10 15 and 20 solution. The multiples of 10 are 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 and 120 and up to so on. उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 15 आर 15 30 45 60 75 90 105 एंड 120 एंड अप टू 100, ये इसके मल्टीपल्स हो गए 15 के। और 20 के मल्टीपल्स कौन से हैं, द मल्टीपल्स ऑफ 20 आर 20 40 60 80 100 एंड 120 एंड अप टू 100। अप टू 100 का ये मतलब है कि आगे ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों में मल्टीपल आ गए, मैंने आपके आसानी के लिए तीनों इनको कॉमन जो थे उनको हाईलाइट कर दिया, कलर कर दिया, 60 60 और 60, ठीक है। और दूसरा मल्टीपल्स क्या आता है 120 120 और 120, ठीक है। उसके बाद आपने कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं, द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10 15 एंड 20 आर 60 120 एंड अप टू 100। इसमें भी आपने कॉमास लगाने हैं, कॉमा लगा कर 3 डॉट डालने हैं, इसका मतलब है कि ये आगे कंटिन्यू रहेगा। जैसे जैसे यहाँ पे मल्टीपल्स आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, कोई ना कोई कॉमन नंबर मतलब कॉमन जो मल्टीपल है वो आ ही जाएगा। तो लाजमी नहीं है कि यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे कॉमन डॉट्स लगाए हैं, 3 डॉट्स यहाँ पे लगाए हैं, तो यहाँ पे अगर ना लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जून जून यहाँ पे मल्टीपल्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स भी बढ़ते जाएंगे। अभी इस केस में 2 हैं, आगे मज़ीद अगर ज़्यादा टेबल्स हम लिखते हैं, ज़्यादा टाइम्स आगे बढ़ाते हैं, तो ये और मज़ीद बढ़ जाएगा कॉमन मल्टीपल्स। तो इन दोनों कॉमन मल्टीपल में लीस्ट कौन सा है, लीस्ट कौन सा इनमें से, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 15 एंड 20 इज़, सॉरी ये 24 लिख दिए, 60 है, ठीक है। मैं आपको जो PDF सेंड करूँगा उसमें मैं ठीक कर दूँगा इसे। तो LCM ऑफ 10 15 एंड 20 इज़ 60, इन दोनों में से लीस्ट कौन सा नंबर है, 60 है। तो ये आपके पास मतलब इसका LCM आ जाएगा। और ये मेथड जो है कॉमन मल्टीपल मेथड, आप एक ये बात भी नोट रखिएगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर्स के लिए होते हैं, मतलब छोटे नंबर से, अब जिस तरह 20 तक गया 25 30, बस इतने तक के नंबर्स हों तो उनका ही मतलब इस ईजीली हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। जब लार्ज नंबर आएंगे उसके लिए ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा ये मेथड, उसके लिए फिर दूसरे मेथड्स होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मीडियम टाइप के नंबर्स के लिए होगा, ठीक है, ना ज़्यादा बड़े होंगे ना ज़्यादा छोटे होंगे। और जो डिवीजन मेथड है वो वेरी लार्ज नंबर के लिए भी एफिशिएंटली यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक मेथड है इसकी, या प्रैक्टिस करें इसकी, एग्जांपल्स भी करें बुक से, और जहाँ से समझ ना आए तो आप मेरे से काइंडली पूछें। So today we learned that what is LCM, finding least common multiple by common multiple method. Your diary is page number 59, question number 1, part 1 2 for homework on need notebook. ये आपने डेफिनेशन भी लिखनी है और उसको भी याद करना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी इशू होता है आप मतलब कि मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़। कमेंट्स में बताएं कि आपको मतलब कि ये कोई चीज़ अगर ना समझ आई हो तब भी बता दें, और अगर मतलब कोई कुछ चीज़ ज़्यादा मतलब उसके बारे में आपको लगता है कि और कोई क्वेश्चन आपका बनता है, मज़ीद आप पूछना चाहते हैं, समझ आ भी किया फिर भी अगर कोई छोटा मोटा सवाल है आपका, वो भी आप मतलब पूछ सकते हैं वैसे, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस एंड अल्लाह हाफिज़।